जो भाई एनए की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम अगले महीने लगा हुआ, तो मैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मैं आपको 12 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा जो कि आपकी आर्मी एनए के एग्जाम में आए हुए। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपके एग्जाम से जीके का और साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको ये सारे क्वेश्चन नोट करना है और जब भी आपका एग्जाम लगता है वहाँ भी ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है वहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कराते हैं आपको एनए के एग्जाम में आए हुए इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले हम आपको बायोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाना, ये सारे क्वेश्चन आपको आर्मी एनए के एग्जाम में आए हुए हैं। और जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया था कि रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी के कारण से होती है, और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे जो 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला ऑप्शन था हमारा विटामिन ए, दूसरा था विटामिन बी, तीसरा था विटामिन सी और चौथा क्या था विटामिन डी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी के कारण से होती है, तो यह होती है विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी रोग हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है। और यह क्वेश्चन एआरओ भोपाल में 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था सेब, दूसरा ऑप्शन था सोयाबीन, तीसरा ऑप्शन था गेहूं और चौथा ऑप्शन था मूंगफली। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ नागपुर के 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा था नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है? यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वह क्या करती है? रक्त में ऑक्सीजन की ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे पूछा गया कि चेचक का पहला टीका किसने खोजा था। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जैसलमेर में 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन वही आपको सॉल्व करा रहा हूँ जो आपके आर्मी एनए के एग्जाम में आ चुके हैं। दोस्तों यही आपको जब भी एनए के एग्जाम लगेगा वहाँ पर यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। और इसके जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था न्यूटन, दूसरा था पास्कल, तीसरा था एडवर्ड जेनर और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी चेचक का पहला टीका किसने खोजा था? किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमसे पूछा गया कि एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइल दांत होते हैं। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ जबलपुर में 2015 के एनए के एग्जाम में आया हुआ था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था 4, दूसरा था 9, तीसरा था 12 और चौथा था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं, तो हो जाएगा 4 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2017 के एनए के एग्जाम में आया हुआ था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हमारा साइटोप्लाज्म और दूसरा था राइबोसोम, तीसरा था माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमसे पूछा गया हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण से होता है। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था कैल्शियम, दूसरा था पोटेशियम, तीसरा था आयोडीन और चौथा क्या था? आयरन था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण से होता है? यह होता है पोटेशियम की कमी के कारण से होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमसे पूछा गया कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है।
और यह क्वेश्चन आपका ARO अहमदनगर में 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला दिया गया था पांडुचेरी, दूसरा था इंदौर, तीसरा है कोलकाता और चौथा है बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, या बंगलोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे पूछा गया कि एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है। और यह क्वेश्चन आपका ARO मेरठ में 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरा विटामिन सी और चौथा है विटामिन के। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या होता है, वह क्या हो जाएगा, विटामिन सी। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमसे पूछा गया कि आंखों के आंसू निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। और यह क्वेश्चन का ARO गुवाहाटी में एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा लैक्रिमल ग्लैंड, दूसरा था हमारा थायराइड ग्लैंड और तीसरा था पिट्यूटरी ग्लैंड और चौथा क्या था, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाए। आंखों के आंसू निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, यानी कि वो लैक्रिमल ग्लैंड द्वारा स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ, जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में पूछे गए थे। और हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था न्यूटन, दूसरा था डाल्टन, तीसरा है पास्कल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने किया था, डाल्टन ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमसे पूछा गया कि एक ऑक्सीजन अणु इसे सही कर लेना, इसका हो जाएगा अणु। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं। और यह क्वेश्चन आपका ARO कटिहार में 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके जो 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा 2 आबंध, दूसरा था 1 आबंध और तीसरा था 3 आबंध और चौथा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं, तो वह हो जाएगा 2 आबंध से बद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पेपर में यही सारे ऑप्शन ऐसे ही ऑप्शन दिए गए थे और ऐसा ही क्वेश्चन आया हो, तो मैंने सेम टू सेम वैसा ही लिखा, ताकि कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे पूछा गया कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है। और यह क्वेश्चन आपका ARO उधमपुर में 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा थोरियम, दूसरा था तांबा, तीसरा था एल्यूमिनियम और चौथा क्या था, यूरेनियम था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, पिच ब्लेंड किसका अयस्क हो जाएगा, यह अयस्क हो जाएगा हमारा यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसकी ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO बनारस में 2016 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था तांबा, दूसरा था एल्यूमिनियम, तीसरा था लोहा, चौथा क्या था, जिंक था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसकी ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे पूछा गया कि लोहा इससे निकाला जाता है, यानी लोहा किससे निकाला जाता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO जबलपुर में 2017 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे हमारा, पहला था अंगुल, दूसरा था बॉक्साइट, तीसरा हेमेटाइट और चौथा क्या था, डोलोमाइट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लोहा किससे निकाला जाता है, लोहा किससे निकाला जाता है, यह निकाला जाता है आपका हेमेटाइट से। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमसे पूछा गया कि सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है। और यह क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। और इसके जो 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था मृदु कांच, दूसरा है कठोर कांच और तीसरा में जेना कांच और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसे अर्थ नहीं से कांच लिख लेना, इसका हो जाएगा कांच लिखा हुआ है यहाँ पे।
और इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? मृदु कांच कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमसे पूछा गया कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ ग्वालियर में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हुक, दूसरा था विलियम्स, और तीसरा था हमारा कार्ल सोलियर, और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी कार्ल सीले ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमसे पूछा गया कि बिजली में धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? और जो भाई आर्मी एनए के नोट्स लेना चाहते हैं और उनका एग्जाम बहुत पास आ गया और इतना टाइम बिल्कुल नहीं बचा है कि वो नोट्स बना सके, तो दोस्तों यह नोट्स उनके लिए बहुत ही जरूरी है। हम आपको इस नोट्स में बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जीके जीएस के इन सभी के एनए के एग्जाम में आए हुए सभी के 1,000 क्वेश्चन से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराएंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यानी जैसे बायोलॉजी हो गया, हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, इन सभी के नोट्स आपको हैंड राइटिंग में प्रोवाइड करा दूंगा। वहीं दोस्तों अगर आप ये नोट्स तैयार कर लेते हैं तो आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देर किस बात की, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था तांबा, दूसरा था जस्ता, तीसरा है लोहा, चौथा है चांदी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बिजली में धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी धातु प्रयोग में की जाती है? जस्ता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमसे पूछा गया कि आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? और यह क्वेश्चन का एआरओ आगरा में 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था रेडॉन, दूसरा था रेडियम, तीसरा था हमारा रूथेनियम, और चौथा क्या था? रेनियम। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आरएन किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो किसका हो जाएगा? ये रेडॉन का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमसे पूछा गया कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था इलेक्ट्रॉनों, दूसरा था न्यूट्रॉन, तीसरा था कोसो, और चौथा क्या था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना होगा? आपका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? तो कौन सी संख्या समान होती है? कोसों की संख्या क्या हो जाएगी? समान होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों इसके बाद फिजिक्स के आपको 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों मैं आपको सारे क्वेश्चन वही सॉल्व करा रहा हूँ जो कि आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते जाइएगा, आपको जब भी एग्जाम लगेगा वहाँ पर यही सारे क्वेश्चन आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएंगे। और हमारा जो कि फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे हमारा? पहला था प्रतिरोधकता, दूसरा था तार की लंबाई, तीसरा था तार के अंतःपृष्ठ काट का क्षेत्रफल, और चौथा क्या था? सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? तो इसमें प्रभाव डालता है, प्रतिरोधकता भी डालती है, तार की लंबाई भी डालती है, और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी डालती है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमसे पूछा गया कि किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ लखनऊ में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और जो इसके 4 ऑप्शन क्या थे? पहला ऑप्शन था बढ़ता है, दूसरा था समान रहता है, तीसरा ऑप्शन घटता है, चौथा ऑप्शन पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह समान रहता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे पूछा गया कि हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ बनारस में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था।
और इसके जो 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दूसरा था इसकी संरचना बहुत सघन होती है, तीसरा ऑप्शन था हमारा इसके अंदर केवल कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं, और चौथा था यह क्रिस्टलीय होता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है कि हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता, तो किस लिए नहीं प्रवाहित करता है, क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमसे पूछा गया कि आँख में प्रकाश की मात्रा का प्रवेश का नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है, और यह क्वेश्चन आपका ARO उधमपुर में 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या थे इसके, पहला था नेत्र गोलक, दूसरा था पुतली, तीसरा था कार्निया, चौथा था रेटिना। यानी पूछ क्या रहा है इसमें कि आँख में जो प्रकाश आती है उसे नियंत्रित कैसे कौन करता है, तो कौन करता है उसे, उसका नियंत्रित करता है ऑप्शन नंबर ए आपका नियंत्रित करता है, यानी नेत्र गोलक जो होता है वह नियंत्रित करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे पूछा गया कि जिस घटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को विस्थापित किया वह घटना क्या है, और यह क्वेश्चन आपका ARO गया में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा विवर्तन, दूसरा था परावर्तन, तीसरा था ध्रुवीकरण और चौथा था व्यतिकरण। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जिस घटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को विस्थापित किया वह घटना कौन सी होती है, वह घटना हो जाएगी मैं ध्रुवीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमसे पूछा गया कि प्रकाश मिति उत्सर्जकता की एसआई इकाई क्या होती है, और यह क्वेश्चन आपका ARO जबलपुर में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था ह्यूमन, दूसरा था लक्स, तीसरा था ह्यूमन सेकेंड और चौथा क्या था कैंडला था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकाश मिति की एसआई मात्रा क्या हो जाएगी लक्स हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमसे पूछा गया कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि वे ध्वनि होती है जिनकी आवृत्ति होती है, और यह क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा 30 किलोहर्ट्ज़ से अधिक, दूसरा था 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक और तीसरा था हमारा 50 किलोहर्ट्ज़ से अधिक और चौथा था 60 किलोहर्ट्ज़ से अधिक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि अल्ट्रासोनिक ध्वनि वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, उनकी आवृत्तियाँ होती है 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमसे पूछा गया कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, और यह क्वेश्चन आपका ARO दानापुर में 2015 के एनएक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा उत्सादन, दूसरा हमारा क्रिस्टलीकरण, तीसरा था हमारा आसवनीकरण और चौथा क्या था इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे आसवनीकरण बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमसे पूछा गया कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, और यह क्वेश्चन आपका ARO नागपुर में 2016 के एनएक एग्जाम में आया हुआ था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था हमारा भूतापीय ऊर्जा, दूसरा था तापीय ऊर्जा, तीसरा था बायोगैस और चौथा क्या थी सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमसे पूछा गया कि खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है, और यह क्वेश्चन ARO गुवाहाटी में 2017 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, पहला था केल्विन, दूसरा है कैलोरी, तीसरा सेल्सियस और चौथा क्या है जूल है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जा सकता है, तो कैलोरी में मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये फिजिक्स के 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको जीके जीएस के 10 क्वेश्चन नोट कराने वाला हूँ जो कि आपके आर्मी एनए के एग्जाम में आए हुए थे। दोस्तों ये भी सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है, और यह क्वेश्चन आपका ARO जबलपुर में 2015 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे, इसके पहला ऑप्शन था हमारा 15 अक्टूबर, दूसरा था 8 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 10 जनवरी और चौथा ऑप्शन है हमारा 10 मार्च।
तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमसे पूछा गया कि राष्ट्रीय क्रांति भारत में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अहमदनगर में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था लखनऊ, दूसरा है बंगाल, तीसरा है पंजाब, चौथा है भोपाल। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय क्रांति भारत में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था बंगाल से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमसे पूछा गया कि भारतीय संविधान में इस समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2017 के एनएक एग्जाम में आया हुआ था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन नंबर 1 था 15, 2 था 9, 3 था 11, चौथा था हमारा 6। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान में इस समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हो जाएंगे? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमसे पूछा गया कि नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ मेरठ में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हिमाचल प्रदेश, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम ही वेस्ट ना हो और सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमसे पूछा गया कि डमहल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था उड़ीसा, दूसरा है जम्मू और कश्मीर और तीसरा है पंजाब और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि डमहल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। इसमें हमसे पूछा गया कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ अमेठी में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था 7 दिसंबर, दूसरा है 15 जनवरी, तीसरा है 26 जनवरी और चौथा है क्या हमारा 15 अगस्त। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमसे पूछा गया कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में 2015 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था इंदिरा गांधी, दूसरा है मायावती, तीसरा है सुचेता कृपलानी और चौथा क्या है? देविका रानी। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन हो जाएंगी? सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमसे पूछा गया कि भारत का पहला जल विद्युत प्लांट कहाँ पर है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ दानापुर में 2016 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा क्या है? कर्नाटक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत का पहला जल विद्युत प्लांट कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमसे पूछा गया कि स्वर्ण बेलगोला का जैन मंदिर किससे बना है? और यह क्वेश्चन आपका एआरओ गया में 2018 के एनएक एग्जाम में पूछा गया था। और हमारे 4 ऑप्शन क्या थे? पहला था बलुआ पत्थर, दूसरा है ग्रेनाइट पत्थर और तीसरा हमारा कंक्रीट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? तो यह बना हुआ है ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमसे पूछा गया
कि आराम हराम है किसने कहा था। और यह क्वेश्चन ARO लखनऊ में 2015 के NA के एग्जाम में पूछा गया था। और जो इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला था हमारा महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आराम हराम है किसने कहा था? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों, आशा करता हूँ आपने ये 40 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। दोस्तों आपको इस तरह टोटल आपको 12 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। मैं केवल वही क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ जो कि आपके आर्मी NA के एग्जाम में पूछे गए हैं। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना और जब भी आपका एग्जाम लगता है वहाँ पर यही सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपका GK का और साइंस का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर से बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको ये सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। वहीं दोस्तों, जो भाई नोट्स लेना चाहते हैं वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके नोट्स भी ले सकते हैं। वहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तक आर्मी के NA के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए सारे आपको प्रोवाइड करा देंगे। यानी कि बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे भी चल के आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।